आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, राइट, at the axis of current carrying circular loop, at the center of current carrying circular loop, right, और ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। और इन तीनों ही डेरिवेशन में हम यूज करेंगे बायोट-सेवर्ट लॉ के फॉर्मूले का, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, राइट। लास्ट लेक्चर अगर किसी ने नहीं देखा तो वो ज़रूर देखें, क्योंकि ये समझ में नहीं आने वाला अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है, राइट। सो जल्दी से शुरू करते हैं, हमें तीनों डेरिवेशंस कवर करने हैं। देखिए, ड्यू टू बायोट-सेवर्ट लॉ मैग्नेटिक फील्ड होती थी डेल पी इज इक्वल्स टू न्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डेल एल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर साइन थीटा, राइट। ये होती थी मैग्नेटिक फील्ड, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड डेल बी ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट डेल एल, राइट। और आई डेल एल का प्रोडक्ट होता था करंट एलिमेंट, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। न्यू अपॉन 4 पाई इज अ कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती थी 10⁻⁻⁷ वीबर अपॉन एम्पियर मीटर। साइन थीटा में थीटा वो एंगल होता था बिटवीन एलिमेंट जिसकी ड्यू टू विच वी आर कैलकुलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड द लाइन जॉइनिंग दिस एलिमेंट टू द पॉइंट वेयर वी आर कैलकुलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। अभी थीटा आपको डायग्राम में साफ साफ दिखाई देगा। अब देखिए, पहला है ड्यू टू दिस सर्कुलर कॉइल। ये सर्कुलर कॉइल है जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है। हमें पता है कोई भी कंडक्टर हो, चाहे सर्कुलर हो चाहे किसी भी शेप का हो, अगर उसमें करंट फ्लो कर रहा है या उसमें चार्ज मोशन में है तो अपने आसपास एक फील्ड जनरेट कर लेता है। कौन सी फील्ड है वो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, मैग्नेटिक फील्ड, राइट। अब देखिए, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, यही हमें कैलकुलेट करनी है यूजिंग बायोट-सेवर्ट लॉ, राइट। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, हम इसको एट द एक्सिस कैलकुलेट करते हैं, से पी पॉइंट पे हमें पता लगाना है व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। तो देखिए, मैग्नेटिक फील्ड बायोट-सेवर्ट लॉ यूज करेंगे हम। बायोट-सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंगली हम पहले ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। तो यहाँ पे हम स्मॉल एलिमेंट डेल एल कंसिडर करेंगे, ए बी, राइट। अब देखिए, इसको मैं यहां पे ज्वाइन कर दूंगा, दिस इज रेडियस, राइट। ये डिस्टेंस है x से, ये डिस्टेंस है r, राइट। इस पॉइंट P पे हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। देखिए, मैग्नीट्यूड जो होगा मैग्नेटिक फील्ड का वो होगा 10 एज पर बायोट-सेवर्ट लॉ। हमें यहाँ पे थीटा देखना है। थीटा क्या होगा? थीटा होता है एंगल बिटवीन दिस करंट एलिमेंट एंड द लाइन जॉइनिंग करंट एलिमेंट टू दिस पॉइंट, जहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। आई रिपीट, थीटा होता है ये वाला एंगल which is between current element del L and line joining current element to point P. In short, del L और R के बीच में जो एंगल होता है वो थीटा होता है। यहाँ पे जो थीटा है वो एज पर ज्योमेट्री, हम ज्योमेट्री अप्लाई कर रहे हैं, वो है 90। थीटा इज इक्वल्स टू 90। ये रेडियस है या ये टेंजेंट जो निकल रहा है यहाँ सर्कुलर लूप से, ये 90 डिग्री बनाता है एंगल से, यहाँ पे कोई स्ट्रेट एलिमेंट है, राइट। ये ज्योमेट्री है। अब देखिए, न्यू 4 पाई, देखिए आई डेल एल अपॉन आर स्क्वायर, साइन 90 की वैल्यू होती है, साइन 90 होता है 1, तो ये 1 हो गया। ये एक्सप्रेशन ड्यू टू करंट कैरिंग लूप। अब हमें देखिए इसमें डेल एल निकालना है, हमें इसमें डेल एल निकालना है और आर देखना है। अब देखिए, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, राइट। अगर हम डायरेक्शन की बात करें, देखिए जो डेल एल है और पॉइंट P, ये दोनों सेम प्लेन में है, राइट। और ये डेल एल जो है इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल, राइट। डेल एल याद रखना, डेल एल इज एट राइट एंगल्स टू द प्लेन ऑफ द पेज, सॉरी, डेल एल जो है दिस इज एट राइट एंगल्स टू द प्लेन ऑफ द पेज, राइट। और ये दोनों सेम प्लेन में है एंड दिस इज डायरेक्टेड आउटवर्ड्स, दिस इज इन द प्लेन ऑफ द पेज, डायरेक्टेड आउटवर्ड्स। यह सेंटर O, राइट। अब देखिए, यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो होगी, डायरेक्शन की अगर हम बात करें, वो होगी
परपेंडिकुलर टू दिस लाइन इस तरह से, राइट। अब हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है एट द एक्सिस, ये है एक्सिस ऑफ द कॉइल। तो हम इसको जो डेल बी है इसको रिजॉल्व करेंगे इनटू इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट एंड पैरेलल कंपोनेंट। पैरेलल कंपोनेंट जो होगा ये होगा अलोंग द एक्सिस, राइट। अब देखिए ये एंगल है फाई, तो ये होगा डेल बी कॉस फाई, ये होगा डेल बी साइन फाई, इसको यहां लिखते हैं, ये होगा डेल बी कॉस फाई, राइट। तो ये है आपकी मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस डेल बी साइन फाई, सॉरी ये साइन फाई है, डेल बी कॉस फाई, डेल बी साइन फाई ड्यू टू दिस एलिमेंट स्मॉल एलिमेंट डेल एल। देखिए मैं ऐसा ही स्मॉल एलिमेंट यहां पे कंसिडर करता हूं ए बी, ए डैश बी डैश डेल एल, सेम टू सेम करूंगा, यहां पर भी सेम है, ये ज्वाइन कर दिया एलिमेंट को इस पॉइंट पी से जहां पे मेरे को मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, ये एंगल फाई होगा, राइट। तो ये रेडियस है, राइट। अब देखिए एलिमेंट और इस लाइन के बीच का एंगल 90 होगा, थीटा 90 होगा यहां पर भी, तो सेम टू सेम यही बन जाएगा ड्यू टू दिस एलिमेंट भी। अब देखिए डायरेक्शन, यहाँ पे देखिए जब मैग्नेटिक फील्ड होगी ये ऑपोजिट है इसके, तो ये ऐसे बनेगी डेल बी। अब इसको भी हमें चाहिए फील्ड एट द एक्सिस ऑफ द करंट कैरिंग कॉइल, हम इसको रिजॉल्व करेंगे अलोंग द एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। देखिए अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस मैं इसको ये ऐसे दिखाता हूं, इस वाले का ये है, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ये है आपका डेल बी कॉस फाई, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस डेल बी साइन फाई, राइट। अब एक चीज बहुत जरूरी देखना, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ कितनी होगी ड्यू टू बोथ दीज एलिमेंट्स। देखिए ये वाली और ये वाली, ये दोनों है इक्वल एंड अपोजिट, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी। अब ये दोनों जो है डेल बी साइन फाई ड्यू टू दिस एंड डेल बी साइन फाई ये वाला ड्यू टू दिस, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो ये ऐड हो जाएंगी, ये दोनों ऐड हो जाएंगी, राइट। इसी तरीके से अब देखिए ये तो निकाला मैंने ड्यू टू दीज टू, राइट। अब देखिए मेरे को अगर इस पूरी कॉइल को, इस पूरी लूप को, करंट कैरिंग लूप को अगर मैं ऐसे एलिमेंट्स में डिवाइड कर दूं, पूरी लूप को, राइट। सो ड्यू टू ऑल दीज स्मॉल एलिमेंट्स मैं यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा, तो वो क्या होगा, वो होगा आपका इस पूरे को मेरे को ऐड करना पड़ेगा। देखिए जो ऐसे डेल बी साइन फाई, डेल बी, देखिए डेल बी साइन फाई, डेल बी साइन फाई, डेल बी साइन फाई ड्यू टू ऑल दीज एलिमेंट्स जो होंगे अलोंग द एक्सिस, उन सबको मुझे ऐड करना पड़ेगा। सो मुझे ऐसे डेल बी साइन फाई मिलेंगे ड्यू टू ऑल दीज एलिमेंट्स, उन सारे डेल बी साइन फाई को मुझे ऐड करना पड़ेगा। ऐड करना पड़ेगा ये इंटीग्रेट, मैथ्स में हम इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट मतलब जोड़ देना सबको, राइट। सो ऐसे डेल बी साइन फाई ड्यू टू ऑल दीज स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट्स मैं उनको ऐड कर दूंगा, जो होगा डी डेल बी, जब इंटीग्रेशन के साथ आता है तो डी बी लिखते हैं उसको साइन फाई। ये होगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल। देखिए अब dB की वैल्यू यहां रखेंगे और साइन फाई यहां से निकालेंगे। देखिए साइन फाई क्या होगा, साइन फाई होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज A अपॉन R, राइट। अब देखिए dB की वैल्यू वहां से रख देंगे, dB की वैल्यू क्या है, न्यू 0 अपॉन 4 पाई I अपॉन R स्क्वायर DL, डेल एल DL हो जाएगा इंटीग्रेशन में आएगा, राइट। और साइन फाई की जगह हम लिखेंगे A अपॉन R, ये हो जाएगा न्यू 0 अपॉन 4 पाई, राइट, I A अपॉन R क्यूब DL, राइट। न्यू 0 अपॉन 4 पाई I A अपॉन R क्यूब इंटीग्रेशन ऑफ DL, राइट। अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ DL का मतलब होता है ये जितने भी डेल एल थे, जितने भी डेल एल जो मैंने जो डिवाइड किया था इस पूरे कॉइल को, इन सारे डेल एल्स को मैं ज्वाइन कर रहा हूं। जब मैं इनको ज्वाइन करूंगा मुझे पूरा क्या मिल जाएगा, पूरा सर्कल मिल जाएगा।
राइट। जब मैं इन सबको ऐड कर रहा हूं तो ये क्या है, पूरा सर्कल जो है इसको बोलेंगे सरकमफेरेंस, राइट। एक्चुअल में जो डेल एल है, डेल एल दिस इज इक्वल टू सरकमफेरेंस। इसको समझने की कोशिश करो। डेल एल का मतलब है मैं सारे जो जितने भी डीएल सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ डीएल जो है, इसका मतलब है जितने भी स्मॉल स्मॉल डेल एल एलिमेंट्स में मैंने जो इस पूरे सर्कल को डिवाइड किया था, राइट, और उन स्मॉल एलिमेंट्स के ड्यू टू दो स्मॉल एलिमेंट्स मैं यहाँ पे फील्ड कैलकुलेट कर रहा था, मैग्नेटिक फील्ड, राइट। इन्हीं को अगर मैं सारे डेल एल को ज्वाइन करूंगा, मतलब मैं इंटीग्रेशन ऑफ डीएल करूंगा, तो मुझे पूरा ये सर्कल मिल जाएगा जिसको मैं बोलूंगा सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। सरकमफेरेंस क्या होता है, 2πa, राइट। देखिए यहां पे मैं लिख दूंगा 2πa है dl, राइट। अब देखिए b क्या हो जाएगा, सिंपल था, राइट, ज्यादा कुछ नहीं था इसमें, r³ dl 2πa, राइट। अब देखिए r भी हमें निकालना है, ये राइट एंगल ट्रायंगल r यहां पर है, तो देखिए इसमें अगर मैं इस ट्राइंगल में अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, r² इज इक्वल्स टू a² प्लस x², r इज इक्वल्स टू अंडर रूट a² प्लस x², इसको यहां पे रख देंगे, न्यू 0 अपॉन 4π ia अपॉन a² प्लस x² 3/2 डॉट 2πa, पाई से पाई कैंसिल, 2 2 4 इक्वल टू न्यू ia स्क्वायर न्यू आई, देखिए न्यू ia स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस x² 3/2, right. This is the expression for magnetic field, nu 0 ia square upon 2a square plus x² 3/2. This is due to one turn. ये जो कॉइल, ये जो ऐसे लूप, करंट लूप होता है, इसके कई सारे टर्न्स होते हैं। ये जो हमने एक्सप्रेशन निकाला ये ड्यू टू एक टर्न ऐसा। अब ऐसे कई सारे टर्न होंगे, से n टर्न्स होंगे, तो हम इसको n से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। और इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका जो डायरेक्शन होगा, ये दोनों लिखना है आपको एग्जाम में, डायरेक्शन छोड़ के नहीं आना। डायरेक्शन जो होगा would be perpendicular to the plane of the coil or along the axis of the coil, right, perpendicular to the plane of the coil, that is along the axis of the coil. I hope ये समझ में आ गया आपको, सिंपल सा था, राइट। बायोट-सेवर्ट लॉ का फॉर्मूला, और हमें ये dl इज इक्वल्स टू सरकमफेरेंस, ये हमने सब्स्टिट्यूट किया, बाकी साइन फाई की वैल्यू देखी a अपॉन r यहाँ से, राइट, और ये यहाँ पे हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया, ये हमें मिल गया। आई होप दिस इज क्लियर। अब इसमें एक स्पेशल केस है, एट द सेंटर, अगर मैं सेंटर पे देखना चाहूँ कितनी मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर, सेंटर पे निकालने के लिए, सेंटर पे देखिए, यहाँ पे सेंटर पे ये x क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ नहीं, मैं यहाँ कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, तो x 0 हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले में मैं x 0 रख दूंगा तो मुझे सेंटर पे मिल जाएगी मैग्नेटिक फील्ड, राइट। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग लूप। देयरफॉर इसी फॉर्मूले में b इज इक्वल्स टू न्यू ia स्क्वायर 2a स्क्वायर 3/2 न्यू 0 ia स्क्वायर 2a क्यूब न्यू 0 ia अपॉन 2a न्यू 0 i अपॉन 2a, याद न्यू 0 ia अपॉन 2a। दिस इज ड्यू टू वन टर्म, n टर्म्स हैं तो मल्टीप्लाई n से कर देंगे। दिस इज ड्यू टू, दिस इज एट द सेंटर। आई होप ये समझ में आ गया, राइट। अब देखिए ये पूछा जाए अगर एक्सिस पे, तो ये फॉर्म वे यूज करेंगे, राइट। और एक्सिस और सेंटर पे क्वेश्चन पूछ लिया तो सेकंड पॉइंट हम ये लेंगे, एट द सेंटर x इज इक्वल्स टू 0 कर देंगे। अगर आपसे पूछ लिया गया कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि पहले ये निकालेंगे और फिर वो। दूसरा इसका तरीका है,
सिमिलर ही है, इजी है, जल्दी से बता देता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। अगर देखिए ऐसे कोई सर्कुलर लूप है, यहां से करंट आया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, से बाहर आ गया, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड होगी, राइट, अंदर भी होगी। हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है मैग्नेटिक फील्ड, राइट, सेंटर पे, ओ पे, राइट। तो मैं बायोट-सेवर्ट लॉ लगाऊंगा, डेल बी इज इक्वल्स टू न्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डेल एल साइन थीटा अपॉन, अब रेडियस यहाँ पे मैं ए ले लेता हूँ, ए स्क्वायर, राइट, साइन थीटा, थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा की वैल्यू यहाँ पे हम छोटा एक एलिमेंट लेते हैं, डेल एल, करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट और इसके बीच का एंगल होगा 90, तो थीटा यहाँ पे है 90, डेल बी इज इक्वल्स टू न्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डेल एल साइन 90 की वैल्यू 1 अपॉन ए स्क्वायर, राइट। अब देखिए सिमिलर चीज ये निकल गई, ड्यू टू दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा, देखिए राइट हैंड पाम रूल से निकलेगा। अगर ये मेरा राइट पाम है, अगर मैं इसको ऐसे करता हूं, राइट, अगर मैं ऐसे करता हूं, जो देखिए मेरी जो फिंगर्स हैं, फिंगर्स मेरी पॉइंट करेंगी टुवर्ड्स डेल एल, टुवर्ड्स पॉइंट ड्यू टू विच हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, डेल एल, राइट। और ये जो थंब है ये करंट के डायरेक्शन में पॉइंट करता है, तो इसकी जो परपेंडिकुलर होता है ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, राइट। फिंगर्स उस पॉइंट पे पॉइंट कर रही हैं जहां जिस ड्यू टू विच हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं एट द सेंटर। थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इस पे जो परपेंडिकुलर पड़ेगा दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो होगी इस केस में अपवर्ड्स। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है अपवर्ड्स। अगर मैं करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर दूं तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी रिवर्स होकर डाउनवर्ड्स हो जाएगा, राइट। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैं इस पूरे सर्कल को ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड कर दूं, डेल एल डेल एल डेल एल डेल एल में, राइट, और ड्यू टू ऑल दीज एलिमेंट्स मैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करूं, राइट, तो क्या होगा, इसको मेरे को इंटीग्रेट करना पड़ेगा दोनों तरफ से। ये आ जाएगा b इज इक्वल्स टू न्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डेल एल, ड्यू इज इक्वल्स टू न्यू आई अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर। अब देखिए डेल एल क्या हो जाएगा, सॉरी ये डी एल है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल जैसे हमने पहले देखा था, दैट मीन्स मैं सारे डेल एल डेल एल डेल एल को ज्वाइन कर रहा हूं और मुझे पूरा सर्कल मिल जाएगा, राइट, दैट मीन्स सर्कमफेरेंस मिल जाएगा। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई ए, इसकी जगह में लिख दूंगा 2 पाई ए। अगर आपसे सिर्फ पूछा जाए एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल, आप ये वाला तरीका यूज करेंगे, राइट, सीधा आप इस पे आ जाएंगे। Therefore b is equals to nu 0 I 2 a square 2a. This is due to one term, right? This is due to one term. अगर n terms हैं तो n. This is a vector quantity. Arrow लगा दूंगा, right? Direction क्या है? Upwards. I hope this is clear. So अगर कोई डायरेक्शन पूछे इसका, perpendicular to the plane of the coil, perpendicular to the plane of the coil upwards, directed upwards. Right? अब हम जल्दी से आ जाते हैं तीसरे वाले पे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। थोड़ा सा बड़ा है, ये लंबा है, थोड़ा लंबा तो नहीं है, थोड़ा सा इसमें ज्योमेट्री है, ध्यान से देखना इसका फिगर डायग्राम। कभी कभी एग्जाम में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर को लेके। अब देखिए स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर है सी डी, इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई। हमें ड्यू टू दिस करंट कैरिंग कंडक्टर इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है।
राइट। देखिए सिंपल है, एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर करूंगा मैं यहाँ पर, डेल एल, राइट। ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट मैं कैलकुलेट करूंगा मैग्नेटिक फील्ड ई एफ, ये है आपका ई, ये एफ। राइट। अब देखिए जो करंट एलिमेंट है मैं इसको यहां पर ज्वाइन कर दूंगा, यहां पर ज्वाइन कर दूंगा, राइट। अब इसको, इस पॉइंट को मैं इस कंडक्टर के एंड्स से ज्वाइन कर दूंगा ऐसे, इसके एंड से ज्वाइन कर दूंगा। ये वाला एंगल होगा बीच वाला, इन दोनों के बीच का एंगल, जो इस एलिमेंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर रहे हैं, डेल फाई होगा ये जो दिस इज, मैं पी एम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, राइट। ये एंगल जो परपेंडिकुलर इससे एंगल बना रहा है ये फाई है, इस एंड से बना रहा है फाई टू, ऐसे ही इस एंड से बना रहा है फाई वन एंगल, ये है इसके बीच का एंगल डेल फाई। आई होप दिस इज क्लियर, डायग्राम समझ में आ गया, राइट। अब देखिए ड्यू टू बायोट-सेवर्ट लॉ सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, ड्यू टू बायोट-सेवर्ट लॉ डेल एल इज इक्वल्स टू, सॉरी डेल बी इज इक्वल्स टू, ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो क्या होगी, न्यू 0/4 पाई डेल एल साइन थीटा अपॉन, देखिए ये है x, पूरी लेंथ है x, ये r, रहेगा r स्क्वायर, या इसको दूसरी तरह से x ले लो, let's take this as x, sorry let's take this as r and this as x, तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर, राइट। अब देखिए हमें डेल फाई देखना है, सॉरी हमें डेल एल देखना है और एक्स देखना है और थीटा देखना है। थीटा क्या है, थीटा ये एंगल है, थीटा कौन सा एंगल होता है, एंगल बिटवीन दिस एलिमेंट एंड द लाइन जॉइनिंग एलिमेंट टू दिस पॉइंट पी, ये थीटा है, ये भी थीटा होगा, राइट। और ये वाला क्या एंगल होगा, पाई माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, राइट। तो हम पी क्यू लेते हैं, पी एम ई पी क्यू, दैट्स गुड, राइट। डायग्राम इज क्लियर, डायग्राम अच्छे से आपको आना चाहिए इसमें। अब देखिए साइन थीटा है, ये है कि अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, ये है पाई माइनस थीटा, याद रखना, मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं यहाँ पे ई जी, राइट। अब देखिए इस ट्राइंगल से, इस स्मॉल ट्राइंगल से साइन थीटा निकालता हूं, साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या है, ई एफ डेल एल, ये रिलेशन आया, राइट। ये हम इसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। देखिए इस ट्राइंगल में देखना, इस ट्राइंगल में सिर्फ एक फॉर्मूला होता है, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, ये आपने 11th क्लास में फिजिक्स में पढ़ा होगा, ये फॉर्मूला शुरू के चैप्टर्स में। देखिए मैं इसमें अगर लगाता हूं इसको ई एफ पी में, एंगल कितना है डेल पाई, आर्क कितना है, आर्क हम ये लेंगे ई जी, स्मॉल है तो आर्क ही ले लेंगे हम इसको, ई जी अपॉन एक्स रेडियस, ये रेडियस, ये इस तरह से होता है। देखिए सॉरी, ये आर्क है, ये ऐसे एंगल थीटा सबटेंड कर रहा है द सेंटर, एंगल थीटा है और ये लेंथ एल है,
तो ये होता है एंगल इज इक्वल्स टू आर्क, थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन ए, ये फॉर्मूला यूज किया। ठीक है, ई जी इज इक्वल्स टू एक्स डेल फाई, राइट। अब देखिए यहां से ई जी की वैल्यू हमने एक्स डेल फाई निकाली, सेकंड को आई पुट इन फर्स्ट, पुटिंग सेकंड इन फर्स्ट, x del phi is equals to sin theta del l. I hope this is clear. अब मैं del l sin theta की जगह x sin phi रख दूंगा, x del phi रख दूंगा, राइट। तो देखिए del b is equals to न्यू 0 अपॉन 4 पाई i x del phi अपॉन एक्स स्क्वायर, ये दोनों कट जाएंगे, राइट। एक्स, अब देखिए हम एक्स का एक्स निकालेंगे हम यहां से इस ट्राइंगल से। देखिए एक्स यहाँ पे है, यह भी हमें निकालना होता है, ये डिस्टेंस है ऑफ दिस एलिमेंट फ्रॉम दिस पॉइंट जहां हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो देखिए यहाँ पे हम लगाएंगे फॉर्मूला cos फाई इस ट्राइंगल में, पी ई क्यू पे, आई रिपीट पी ई क्यू पे हम cos फाई लगाएंगे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज x, देयरफॉर x हो जाएगा आपका r अपॉन cos फाई, यहां पे रख देंगे हम उसको। डेल बी इज इक्वल्स टू न्यू 0 अपॉन 4 पाई आई x की जगह आएगा आपका r cos फाई डेल फाई। ये एक्सप्रेशन आ गया आपका। इस एक्सप्रेशन को आपको अब इंटीग्रेट करना है, राइट। ये चीज ध्यान में रखना। देखिए डेल एल साइन थीटा को हमने x साइन फाई यहां से निकालना, इन दोनों से, फर्स्ट और सेकंड से, राइट, फर्स्ट और सेकंड से, राइट। तो ये आया, और x निकालने के लिए हमने इस ट्राइंगल में cos फाई लगाया, तो ये आया, राइट। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड, ये एक्सप्रेशन आया ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट। अगर मुझे ड्यू टू दिस कंप्लीट कंडक्टर निकालनी है सी डी, तो मैं पूरे को इंटीग्रेट करूंगा। क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब देखिए हम इंटीग्रेट जब इसको करेंगे तो ये आ जाएगा b इज इक्वल्स टू न्यू 0 अपॉन 4 पाई, राइट, आई अपॉन आर बाहर आ जाएगा, राइट, आई अपॉन आर कॉस फाई, इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा माइनस फाई 1 से लेके प्लस फाई 2 तक, कॉस फाई डी फाई, राइट। तो ये आ जाएगा न्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर साइन फाई, फाई 2 फाई 1 माइनस फाई 1, राइट। अब मैं यहाँ पे इसको रख दूंगा b इज इक्वल्स टू न्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर। देखिए अपर लिमिट पहले रखेंगे, साइन थीटा साइन फाई 2 माइनस साइन माइनस फाई 1, b इज इक्वल्स टू न्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर साइन फाई 2 प्लस साइन फाई 1। ये एक्सप्रेशन आ गया ड्यू टू दिस कंप्लीट करंट कैरिंग कंडक्टर, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। दिस एक्सप्रेशन इज ड्यू टू दिस कंप्लीट करंट कैरिंग कंडक्टर। अब देखिए एक केस आता है इसमें, स्पेशल केस, अगर ये इनफाइनाइट लेंथ का हो, अगर ये इनफाइनाइट लेंथ का होगा तो फाई 1 इज इक्वल्स टू फाई 2 इज इक्वल्स टू 90। फाई 1 और फाई 2 जब दोनों 90 होंगे तो ये क्या हो जाएगा 2, साइन 90 प्लस साइन 90 क्या होगा 2, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, देयरफॉर यहाँ पे b आ जाएगा न्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर 2। दिस इज ड्यू टू जब ये इनफाइनाइट लेंथ का होगा, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। 2 न्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर जब करंट कैरिंग कंडक्टर इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, राइट। 2 से 2 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 2 न्यू 0 आई अपॉन आर पाई, याद